गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन का एक छोटा सा पार्ट करेंगे, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ इट्स वैल्यू चेंज एज वी चेंज द एल्टीट्यूड, एज वी गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एज वी गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Is it value is going to be changed when we change it from one place to the another place, or we can say that the one planet to the another planet, or we can say that one planet to the another satellite. So what is the actually what is acceleration due to gravity and how its value is going to be changed. आज के क्लास में बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके बेसिक कंसेप्ट के बाद इसके बाद दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाते हैं कि हाइट के चेंज करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज करती है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो जनरल कंसेप्ट है, जनरल डेफिनेशन है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और आप आई थिंक कि आप 9th क्लास से इस डेफिनेशन से फेमिलियर होंगे, दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी having a unit mass on the surface of earth is known as to be the acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity क्या है कि कोई एक बॉडी जिसका मास हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट मास कंसीडर कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर, एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस पे या उसके नियर बाई कुछ आसपास, उस पर जो फोर्स लग रहा होता है, दैट इज सिंपली नोन एज टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जब अर्थ के सरफेस पर लग रहा है, अर्थ के सरफेस की बात करें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g. So you can say F is equals to mg and you can say that g is equals to F by m. तो आपको मास क्या लेना है, कौन से मास पे हमने कंसीडर किया, दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर द यूनिट मास. हमने को ने इसको किस पे कंसीडर किया है, तो यूनिट मास पे कंसीडर किया है. तो जब हम लोगों ने इसको यूनिट मास पे कंसीडर किया तो m की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, वी विल टेक 1 and in that condition we can write g is equals to F. So this is the simple concept of acceleration due to gravity. In another word, we can also explain the acceleration due to gravity. In other word, we can say that acceleration set up in the body when it falls freely under the effect of gravity is also known as to be the acceleration due to gravity. Actually, I think you are having the knowledge from the previous class or previous concept that acceleration due to gravity, the value of g is equals to 9.8 meter per second on the surface of earth. Meter per second square on the surface of earth. It is a variable value, है ना. इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, वेरिएबल है. वेरिएबल का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी. तो अब चेंज करेगी तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस किस फैक्टर पे चेंज करेगी, कहां कहां चेंज करेगी, और किस पर ये डिपेंड करती है. अर्थ के सरफेस पे कैसे चेंज करेगी, दूसरे सैटेलाइट में जाते हैं, मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, जुपिटर पे जाते हैं, वहां ये कैसे चेंज करेगी. तो सबसे पहले हम लोग को ग्रेविटेशन के बारे में पता है. वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन, वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So now we are going to establish a relation between gravitational force and acceleration due to gravity and acceleration due to gravity. इस दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जब हम इसके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, आपको क्या पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास ऑफ द वन बॉडी, मास ऑफ द अनदर बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r स्क्वायर. एंड व्हाट यू नो, अगेन यू नो दैट फ्रॉम ग्रेविटी पुल what you can say, F is equals to mg and both the forces are equal. अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, सपोज दिस इज योर अर्थ का मास m है और यहाँ पे कोई आपने स्मॉल बॉडी m ले रखी है, इस दोनों के बीच का फोर्स को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, सो वी कैन से दैट mg इज इक्वल्स टू g m by r स्क्वायर. तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, mm कैंसिल डाउन.
So what you can write? You can write G is equals to G m by r square. So this is the relation between the acceleration due to gravity with the gravitational constant on the surface of earth. अब यहाँ देखिए, the value of G, this is your gravitational constant. You know that its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is mass of the earth. This is also a constant. What is going to be changed over there? So the value of G is directly inversely proportional to this r square. So one thing is very clear. If r is going to be changed, definitely the value of G is going to be changed. Okay, if we are talking about another planet, suppose we are talking about the moon. In that condition, this mass will also change. This radius will also change. Definitely in this condition, G will also change. But whenever we are talking about the surface of earth, only on the surface of earth, so in the surface of earth, this G will be constant, this M will be constant, this R will be changed. So we can say that on the surface of earth, the gravitational acceleration due to gravity depends upon the distance between two masses. जो भी आपने दो masses ले रखे हैं, उन दोनों distance between the two masses depends upon the distance between two masses. जो भी आपने दो masses ले रखे हैं, उसके बीच का जो भी distance है, उस पर आपकी ये acceleration due to gravity depend करती है. Suppose you have to calculate the value of this G on the surface of earth. हम लोग इसको surface of earth पे consider करेंगे, ठीक है? G पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ये आपका पूरा अर्थ है का सरफेस है, इस पर कोई बॉडी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? रेडियस ऑफ द अर्थ, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इस मास का रेडियस. एंड सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ द अर्थ. और G की वैल्यू आपके पास क्या है? नोन है. यू नो द वैल्यू ऑफ G. So by putting all these three value, we can find out the value of G on the surface of earth. तो पहले हम लोग इसको on the surface of earth निकाल लें. The value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity on the surface of earth. अर्थ के सरफेस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, on the surface of earth. This is your 6.67 into 10 to the power minus 11. This multiplied by mass of the earth. अर्थ का मास कितना होता है? 6.4 into 10 to the power 6. This divided by radius of the earth. तो आप रेडियस ऑफ द अर्थ लिख लीजिए, वॉट एवर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है? उस फॉर्म में भी आप चाहेंगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 6.4 into 10 to the power 24 kg. The mass of the earth is 6.4 into 10 to the power 24 kg. The radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. By solving all this value, we can find out 9.8 meter per second square. This is the value of G. अगर आपने इसको अर्थ के सरफेस पर निकाला है तो. So two things are variable. What is variable? If mass varies, the acceleration due to gravity will vary. तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे, मून के सरफेस पे जा रहे हैं या सन के सरफेस पे जा रहे हैं, अगर वहां इसका मास वेरी करेगा, डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज. ऑब्वियसली एट दैट पोजीशन रेडियस विल आल्सो चेंज. तो आपको रेडियस वैल्यू चेंज करेगा तो इसके अकॉर्डिंगली फिर वहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करेगी. और एक नॉर्मल कंसेप्ट आपको पता होगा, 9th क्लास में हम लोग इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ मून द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. की अर्थ के सरफेस पे जितना है उसका 1/6 होता है मून के सरफेस पे. इतना हम लोग को प्रीवियस कंसेप्ट से या प्रीवियस नॉलेज से पता है. तो ये एक रफ कंसेप्ट हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में एक बात आपको पता चल गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is a variable acceleration which depends upon the mass
as well as the radius. If we change the one surface to the another surface, if we move from the Earth to the moon, if we move to the Mars, definitely the acceleration due to gravity will change. As well as if on the surface of Earth we change the distance, suppose we go on the upper side of the Earth. अगर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, है ना, मान लो देखो ये आपका अर्थ है और आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगी. आप अर्थ के साइड इनवर्ड आ रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगी. इन बोथ द कंडीशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी चेंज. नाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज ऑल दिस कंसेप्ट वन बाय वन. हम लोग आज दोनों इंपैक्ट देखेंगे इसका कि अगर हम अपवर्ड जाते हैं, हाइट ऊपर जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन होता है. और सेकंड हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम डाउनवर्ड आते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस होता है. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपको पता है इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रफली. इज इट क्लियर? चलिए अब इसका फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा है कि जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ देख रहे हैं, जब हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, above the surface of earth, above the surface of earth. अर्थ के आप ऊपर जैसे जैसे बॉडी को मूव करा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आता है. ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज योर अर्थ, ये इसका सेंटर है, मास ऑफ द अर्थ इज m. ठीक है, अर्थ के सरफेस के सपोज दिस इज अनदर बॉडी जिसका मास आपने स्मॉल m कंसीडर किया है, ये यहां से h हाइट पर है, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर आपने एक दूसरा बॉडी कंसीडर किया है. अब आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी. What is the value of acceleration due to gravity at this point as we move above the surface of Earth? Is it going to be increase? Is it going to be decrease? Or is it going to be constant over there? तो फर्स्ट जो हम लोग कंडीशन निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अगर कोई बॉडी, ये बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती, देन द जी एच, जब अगर कोई आपने बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है, यूनिट मास की बॉडी है, सपोज द मास m इज इक्वल्स टू 1, देन g इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब आप इस बॉडी को उठा करके ऊपर ले आए हैं, h हाइट पे आपने इस बॉडी को ले आए हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश और gh, दिस इज योर gm r प्लस h होल स्क्वायर. क्योंकि इनिशियल आपका रेडियस r था, ये अर्थ का रेडियस, सपोज दिस रेडियस इज योर r, तो इनिशियल इसका यूनिट मास 1 आपने कंसीडर किया, ये आप g की डायरेक्ट वैल्यू लेकर चल रहे हो, तो gm बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा r प्लस एच स्क्वायर, बिकॉज g इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, यूनिट मास नहीं भी कंसीडर करते हैं तो भी आपने जब ग्रेविटी से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, आपको पता है कि g इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर, तो gh भी हर वैल्यू क्या हो जाएगी, gm डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर. अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इक्वेशन, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 और दिस इज योर इक्वेशन 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, व्हाट यू कैन राइट, अगर आपने 2 को 1 से डिवाइड किया, gh डिवाइडेड बाई g, दिस विल बी योर gm डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीएम. ठीक है, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस जीएम विल बी कैंसल डाउन. इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद वी कैन राइट जी एच बाई जी, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर. लिख सकते हैं हम लोग ऐसा. इसको और अच्छे से सजा के लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, दिस इज योर 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर. लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा.
आर स्क्वायर को ओवर कॉमन ले लिया है, इस आर स्क्वायर को, दिस आर स्क्वायर विल बी कैंसल डाउन, तो आपके पास क्या बचेगा, यू कैन राइट, इसको आप और अच्छे से फर्दर लिखोगे तो 1 प्लस एच बाई आर माइनस 2। अब यहां पे ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई जी एच बाई जी, ठीक है। अब यहां से आप क्या लगा दोगे, यू कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम and we can consider our radius of earth is very much larger compared to the height of the object, so simply we can neglect the higher terms of the h के हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको अगर सिर्फ आप बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, जी एच डिवाइडेड बाई, यू कैन राइट इट जी एच डिवाइडेड बाई जी, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर, और बाइनोमियल फैक्टर के बाद की जो टर्म आएंगे वो h के हायर ऑर्डर में आएंगे, और h रेडियस के कंपेयर में क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो जो इसके हायर टर्म होंगे वो और स्मॉल होते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हायर टर्म को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, एंड वी कैन राइट जी एच बाई जी 1 माइनस 2h बाई आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो देन यू कैन राइट जी एच इज द प्रोडक्ट ऑफ जी 1 माइनस 2h बाई आर, लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को इधर ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2h आर, ये जी सबके साथ मल्टीप्लाइड है स्मॉल जी, दिस इज इक्वल्स टू जी माइनस जी एच, लिख सकते हैं ऐसा। So we can say that simply g minus gh is directly proportional to the height. So as the height increases, the value of acceleration due to gravity decreases. इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते चले जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। So we can write as a conclusion, as the height increases, the value of acceleration due to gravity decreases. So this is the conclusion कि हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे। हम लोगों ने एक सिंपल डेरिवेशन देखा। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरिएबल है और दो चीज पर डिपेंड करती है, जिस प्लैनेट पे हम हैं या जहां पे हम उसको मेजर कर रहे हैं उस पर और उसके रेडियस पर। तो अगर हम बॉडी चेंज करते हैं, सॉरी प्लैनेट चेंज करते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे सैटेलाइट पे जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगी। और अगर हम अर्थ के एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया कि जैसे हम लोग हाइट ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करती है, डिक्रीज करती है, एज द हाइट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, यहां तक आई होप कि सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर जाने पर यानी इनसाइड द अर्थ में कैसे चेंज करती है। ओके देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।